नमस्कार दोस्तों, कारीगर प्लस में आपका स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा। हम जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ओम्स का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है, ये कैसे कार्य करता है। हमको नहीं पता रहता है, हम वापस चले आते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसको किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो आसान शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आप ओम्स लॉ का जो नियम है उसको भली भांति बड़ी आसान शब्दों में प्रैक्टिकल के थ्रू समझ जाएंगे और कभी भी अपनी पूरी लाइफ कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ का नियम क्या है। ओम्स लॉ एक जर्मनी के भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम सर जॉर्ज साइमन ओम था। इन्होंने एक नियम बनाया, एक रूल, एक इलेक्ट्रिकल का नियम बनाया जो कि वोल्टेज, एम्पियर तथा रेजिस्टेंस पे आधारित था। जो भी इलेक्ट्रिकल के फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं या व्यक्ति हैं वह जानते होंगे कि वोल्टेज क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। जो भी मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं उनको भी पता होगा कि एम्पियर क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसी तीन चीज़ों को लेके साइमन सर थे, उन्होंने ओम्स लॉ बनाया। जानते हैं इसके बारे में, ये कैसे काम करता है। तो ओम्स लॉ, पहले नियम क्या है, नियम इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा था बंद सर्किट के दोनों सिरों के बीच बहने वाला जो करंट है उसके दोनों सिरों के वोल्टेज के समानुपाती होता है तथा उसके रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। यानी कोई भी हमारा सर्किट है उसके दो सिरे होते हैं जिस पे हम प्लस माइनस या न्यूट्रल फेस लगाते हैं। तो उसके अंदर, उस सर्किट के अंदर जो करंट बह रहा है, यानी आई, करंट को हम आई से, आई उसका सिंबल होता है, तो जो करंट बह रहा है उस करंट का जो मान होता है वो मान उन सिरों के वोल्टेज पे, दी गई वोल्टेज के मान के समानुपाती होता है तथा उसका जो भी रेजिस्टेंस होता है, उस सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस होता है उसके विलोमानुपाती होता है। यही ओम्स का नियम था। इसको आसान शब्दों में हम समझते हैं क्या है। उन्होंने एक नियम बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन भाग कर दिए। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि V, I और R, यानी वोल्टेज, एम्पियर तथा रेजिस्टेंस। उन्होंने जो नियम बनाया उसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ये सर्किट है, इस सर्किट के दो सिरे, पहला सिरा A, दूसरा सिरा B है। इस सर्किट में जो करंट बह रहा है, इस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो हमारा करंट है 10 एम्पियर। और इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस सारे लोग जानते होंगे, तो इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। रेजिस्टेंस का सिंबल ओम होता है, ऐसे लिखा जाता है, तो 20 ओम है। अब उन्होंने कहा था कि किसी भी बंद सर्किट में बहने वाला जो करंट है इस सर्किट पे दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है तथा रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। इसको समझेंगे। उन्होंने ये कहा था कि जो वोल्टेज है, समानुपाती का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे, ठीक, वोल्टेज समानुपाती एम्पियर। इसमें होता क्या है कि रेजिस्टेंस भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू रेजिस्टेंस R। ये उनका पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमको वोल्टेज निकालना है तो हम एम्पियर और रेजिस्टेंस को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा वोल्टेज निकल जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या दिया था कि अगर हमको एम्पियर निकालना है तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, हमको एम्पियर निकालना है, यानी हमको I निकालना है, एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, इसका नियम कैसे बनता है, अब ये देखिए वोल्टेज ऊपर है, I निकालना है तो वोल्टेज ऊपर है, हम वोल्टेज को ऊपर लिख देंगे।
आर नीचे है तो हम भागे आर कर देंगे, ठीक है ना। ये हमारा एम्पियर निकल जाएगा। अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, यानी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज हमारा ऊपर है, हम वोल्टेज को ऊपर लिख देंगे, और आई हमारा नीचे है यानी एम्पियर हम नीचे लिख देंगे। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। तो 3 नियम दिए थे, पहला नियम, दूसरा नियम तथा तीसरा नियम। इन नियमों में हमें एक चीज अगर नहीं पता है, 2 चीजें हमें पता है, एक चीज नहीं पता है, तो हम जो तीसरी चीज है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें हमें एम्पियर भी पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, अब हमें वोल्ट निकालना है। तो यहाँ पे पहला जो नियम है, वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो हम यहाँ पे वोल्ट इज इक्वल टू आई क्या है 10 एम्पियर इंटू आर कितना है हमारा रेजिस्टेंस 20, यहाँ पे इज इक्वल टू कितना हो गया 20 दाम में 200 वोल्ट। ये जो वोल्ट है, इसके दोनों सिरों पे जो वोल्ट है जो वो 20 एम्पियर। अगर हमको उसी तरह से आई निकालना है, एम्पियर निकालना है, तो हम ये रूल फॉलो करेंगे। अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो ये रूल फॉलो करेंगे। यही आसान सा है ओम्स लॉ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है। थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा जानोगे, थोड़ा सा वीडियो देखोगे हमारी, तो अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। तो आगे भी मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देता रहूँगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।